गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेरिएबल एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। वेरिएबल एक्सेलरेशन, इससे पहले हमने जब एक्सेलरेशन की बात करी थी स्टूडेंट, तो हमने देखा था कि या तो एक्सेलरेशन जीरो होता था या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। ठीक है, ये दो केसेस हमने देखे थे कि या तो एक्सेलरेशन जीरो होता था या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता था तो हम जो फॉर्मूला यूज करते थे डिस्टेंस के लिए, वो ये होता था कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और जब हमने देखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ठीक है, तो हमने देखा कि जो फॉर्मूला था s इक्वल्स टू ut, वो चेंज होकर क्या हो गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमने देखा था। ठीक है, पर ये कब के केसेस थे? जब एक्सेलरेशन या तो जीरो था या फिर कांस्टेंट था। ठीक है, और अब मैं बोल रहा हूं कि सर वेरिएबल क्या है, मतलब सॉरी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जब भी, या उसको बात करते हैं, हम यहां पर देखें अगर एक्सेलरेशन की बात करें, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है when there is variable acceleration। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन करते हैं। और ये हमने कैलकुलस में पढ़ा था। ठीक है, हमने कैलकुलस में क्या पढ़ा था कि अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो इस केस में हम क्या करते थे, हम उसका इंटीग्रेशन करते थे। क्या करते थे स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन करते थे। और जब हमें डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी होती थी और वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालते थे, तो हम क्या यूज करते थे? डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई वेरिएबल एक्सेलरेशन की। वेरिएबल एक्सेलरेशन है कि जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, किसी का फंक्शन हो और उसके साथ क्या है, चेंज हो रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हमने पढ़ा था, हमने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो हमने देखा था कि हम एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt लिख सकते हैं। पढ़ा था हमने ये भी पढ़ा था कि अगर a t का फंक्शन ना होकर x का फंक्शन हो, तो हम इसको लिखते थे a इक्वल्स टू b dv अपॉन dt, सॉरी v dv अपॉन dx। और इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता था कि हम क्या करें, जो डिस्टेंस है उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि a इक्वल्स टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। ठीक है, और इन्हीं तीनों फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ फॉर्मेट है, जिन फॉर्मेट में हम वर्क करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशंस आती है और कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। और उससे पहले हम ये जान लें कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को दे दिया हो कि a फंक्शन है t का, या a मेरे को दे दिया है t क्यूब प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा कि जो a है वो किस पे डिपेंडेंट है, t पर। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, फंक्शन ऑफ t लिख सकता हूं। या अगर मेरे पास लिख के दे दिया गया है y इक्वल्स टू साइन ऑफ t, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो y है वो किसका फंक्शन है, t का। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, x का। किसका होगा, x का। और किस किस के फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सेलरेशन फंक्शन हो सकता है वेलोसिटी का, यानी कि 3v प्लस 1। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी, सॉरी जो एक्सेलरेशन है किस पे डिपेंडेंट है,
वेलोसिटी पे। तो यहाँ पर बोलूंगा कि मैं जो एक्सेलरेशन है किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मेट देखते हैं कि किस किस फॉर्मेट से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये तो हमने बात करी कि किसी भी क्वांटिटी को अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखना हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, पर जो एक्सेलरेशन है, अगर हम एक्सेलरेशन पे फोकस करें, वेरिएबल एक्सेलरेशन की, तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, या तो वो फंक्शन होगा किसका, एक्स का, या वो फंक्शन होगा v का, या वो फंक्शन होगा t का। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल बनने की वो क्या है कि या तो फंक्शन ऑफ x का होगा, या v का होगा, या t का होगा, और डिपेंडिंग अपॉन कि हमसे क्या पूछा गया है हम ये तीनों इक्वेशन वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है हमें एक्स वेलोसिटी दे दी जाए, हमसे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, हो सकता है हमको एक्सेलरेशन दे दिया जाए, वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ ले। ठीक है, या हो सकता है कि हमसे जो भी आंसर पूछे वो टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ ले, या हो सकता है वो हमसे टी के रेस्पेक्ट में पूछ ले, या हो सकता है वो एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ ले। अगर मैं एफ एक्स के फॉर्म में बात करूं तो मैं एक्सेलरेशन को एक्स के फॉर्म में कैसा लिख सकता हूं, 3x² + 3 + x + 1। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है a है वो फंक्शन है किसका, x का। ऐसे और भी लिखा जा सकता है। अगर v के केस में बात करूं तो एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है 2v² + v। यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, वेलोसिटी का। अगर टाइम के लिए बात करें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है t³ + 3t। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन होगा बच्चों, t का। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्मेट देखते हैं। अगर हम पहले फॉर्मेट की बात करें या पहले केस की बात करें, ठीक है, तो हमको क्या है, एक्सेलरेशन गिवन होगा। एक्सेलरेशन जो है वो गिवन होगा और हमसे जो वेलोसिटी है वो पूछी जाएगी। तो पहला केस है कि एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी हमसे पूछी जाए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने अभी ऊपर देखा था कि एक्सेलरेशन किस किस का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ t हो सकता है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है और फंक्शन ऑफ v हो सकता है। पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, x हो सकता है, या फंक्शन ऑफ t हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमको दे दिया है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3t² और क्या गिवन है साथ में, और गिवन है हमें कि t = 0, गिवन एट t = 0, u = 2 मीटर/सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप हमें क्वेश्चन दिया हो सकता है, आगे और भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और हमसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन से हम कहाँ जाएंगे, वेलोसिटी की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हम उसको करेंगे इंटीग्रेट, या यूं बोल दीजिए कि हम उसका करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला काम हमें दिया हुआ a = 3t²। एक्सेलरेशन को किसके फॉर्मेट में दिया है, t के रेस्पेक्ट में दिया है। किसके रेस्पेक्ट में दिया है, t के फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं मैं dv/dt और ये हो जाएगा 3t² के बराबर। ये पहली स्टेप हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, जो एक जैसे लगने वाले लोग भाग हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो एक जैसे उनको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो t और t है वो एक ही प्रजाति के हैं, तो उनको एक तरफ कर देते हैं। तो ये हो गया dv और यहाँ आ गया 3t² dt। और क्या करना है, यहाँ पर सांप चढ़ा देना है इनको, यानी कि इंटीग्रेट कर देना है। अब हमको दिया हुआ है क्या, इनकी
लिमिट्स दी हुई है। ठीक है, तो क्या लिमिट दीजिएगा वेलोसिटी की बात करें, यहाँ 2 दिया हुआ, अपर लिमिट नहीं दिए तो हम उसको u मान लेंगे। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो लोअर लिमिट दी हुई है t इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट क्या हो गई t। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन सभी को सॉल्व करना आता है। अगर वहां पर कुछ भी नहीं दिया हो, अगर किसी कुछ नहीं दिया हो इंटीग्रेशन, तो वहां पर क्या आ जाता है, इटसेल्फ आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा v और उसकी लिमिट क्या है 2 से लेकर u तक। अगर टाइम की बात करें तो 3 क्या है, 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, और बाहर लिमिट आ जाएगी क्या 0 से t। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आया हमारे पास u - 2 और यहाँ पर आया t की पावर 3 और ये, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t की पावर 3 - 0 यानी कि t की पावर 3। यानी कि अगर वेलोसिटी की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा t3 + 2। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काट लिया होगा आपने, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमको दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है x² और हमें कंडीशन दी हुई है इफ t = 0 u = 0 फाइंड velocity at x = 3 पर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। या चाहे तो यहाँ पर u लेकर रखिए 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हमसे जो वेलोसिटी पूछी है वो किसके रेस्पेक्ट में पूछी है, और x के रेस्पेक्ट में पूछी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब भी एक्सेलरेशन x के रेस्पेक्ट में हो तो हम क्या करते हैं, a = v dv/dx यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये जो a है उसकी जगह क्या पुट कर देते हैं x², क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए, v और x के रेस्पेक्ट में चाहिए। एक को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया x² = v dv/dx। अब वापिस से एक प्रजाति के लोग एक तरफ, तो ये आ गया हमारे पास x² dx = v dv। वापिस से इनका साम चढ़ा दो, हमने साम चढ़ते हैं, जो लिमिट दी है वो लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट क्या दी हुई है, डिस्टेंस की लिमिट दी हुई है हमें x, चलो 3 है, और इसको हम बोल देते हैं 0। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 से b तक, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है 0 से 3। नहीं है, x = 0, इसको यहाँ पर करेक्ट कर दें। यहाँ पर आएगा if x = 0 u = 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, v का क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और बाहर आ जाएगा 2। अगर यहाँ की बात करें ये क्या हो जाएगा x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और बाहर आ जाएगा 0 से 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा v2/2 और v/2 और यहाँ आ जाएगा x3/3। ठीक है, और उसकी पावर 0/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा v² - 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये 2 बचेगा, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, लगा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ बचेगा मेरे पास 3 का क्यूब अपॉन 3, और वो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस 3 से ये एक बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ v² - 4 और ये 3 × 9 और इधर गया तो 18, तो v² उधर जाएगा 18 और
4 22, टी की वैल्यू आ गई हमारे पास √22 मीटर पर सेकेंड। होप सबको समझ में आया होगा क्या करा हमको यहाँ पर दिया था ए दिया था फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर हमको गिवन था ए इज फंक्शन ऑफ एक्स और हमसे पूछा गया था वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या करा यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिखा, जब वेलोसिटी किसके साथ डिपेंडेंट है एक्स पर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फिर हमने एक्सेलरेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, v और x का रिलेशन बचा। ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया चीज़ों को और हमको मिला क्या, वेलोसिटी आ गई हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का, और हमको जो गिवन है वो ये है कि x = 0 पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट x, हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट x। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहला तो क्या करना है हमको, वही वापस से फॉर्मूला जो हमने इंटीग्रेशन इंस्टेंटेनियस कैलकुलस में सीखा था कि a = v² दिया हो तो हम a को क्या लिख सकते हैं, d dv by dx = v²। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कब dv by dt यूज करना है या कब v dv by dx यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि हम देखेंगे इस चीज पे कि हमसे पूछा गया है, जैसे कि हमसे पूछा गया है वेलोसिटी और x, यानी कि हमसे जो पूछा गया है आंसर वेलोसिटी पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमसे वेलोसिटी यानी कि अगर हमको फंक्शन दिया हो a दिया हो, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हो, तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। एक तो बनेगा v dv यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो, v dv by dx हो, और दूसरा केस बनेगा a = क्या बोलते हैं dv by dt। ठीक है, ये दो केसेस यहाँ पर बनेंगे। यानी कि अगर बोला जाए या यूं बोल दीजिए कि इससे या यूं बोल दीजिए कि या तो हमसे वेलोसिटी पूछी जाएगी या तो फंक्शन ऑफ x के रेस्पेक्ट में, या वेलोसिटी पूछी जाएगी हमसे फंक्शन ऑफ t के रेस्पेक्ट में। जब वेलोसिटी पूछी जाए हमसे, यानी कि ये हमको गिवन है, जैसे कि हमको गिवन है इस फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और हमसे पूछा गया वेलोसिटी है x या वेलोसिटी है t, ये दो केस यहाँ पर बनेंगे। जब वेलोसिटी हमसे पूछी जाए x के केस में, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे a = v dv by dx, और इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे a = dv by dt। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो a है वो क्या है, फंक्शन ऑफ v, तो हम पुट कर देते हैं fv = v dv by dx। ठीक है, अब क्या करना है, जो एक जैसा प्रजाति के उनको एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर आ गया dx और वहां आ गया v dv अपॉन dx, और इन पे क्या लगा देंगे, सांप, और यहाँ पर आएगा फंक्शन ऑफ v। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज फंक्शन ऑफ f of x। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर जब t में फंक्शन दिया होगा तो हम यूज करेंगे वेलोसिटी t के रेस्पेक्ट में निकालनी है हमको, तो वेलोसिटी t के रेस्पेक्ट में, यहाँ वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x है। ठीक है, तो x को मतलब यहाँ ये बोल दीजिए कि एक ही जगह मैं क्या रख देता हूँ, f of v = dv by dt। वापिस से एक जैसे प्रजाति के लोगों को एक तरफ ले आया, तो हो गया dt, इधर हो गया dv अपॉन फंक्शन ऑफ v, और सांप लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो वापिस से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, v इज द फंक्शन ऑफ t। बात समझ में आई होगी सबको? ठीक है, यानी कि जब हमसे ये पूछा गया हो तो हम कैसे करेंगे, हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो हमें जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है,
और हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर v dv by dx इक्वल्स टू v स्क्वायर। ठीक है, वापस यहाँ पर क्या करना है, जो एक जैसे प्रजाति के लोग हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास v dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू dx, दोनों तरफ साथ लगाए और जो वैल्यू दी थी उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें लिमिट दी है 2 से v तक और यहाँ पर दी है 0 से x तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो इस v से ये भी चला गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास बच गया dv बाई v 2 से लेकर v तक और यहाँ बच गया हमारे पास dx 0 से x। अब याद कीजिए हमने पढ़ा था कि अगर 1 बाय एक्स का dx करते हैं हम, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है ln ऑफ x। पढ़ा है हमने सबने कि जब भी हम क्या करते हैं 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है log ऑफ x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पुट करता हूँ मैं वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर पुट किया 1 बाय v का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाय v का क्या हो जाएगा ln v, और बाहर लिमिट क्या है 2 से v तक। अगर यहाँ पे बात करें, अगर कुछ ना हो तो क्या हो जाता है सेल्फ, यहाँ आ गया x और x में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास x इटसेल्फ बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको जब खोलेंगे हम तो यहाँ बन जाएगा ln v माइनस ln 2 इक्वल्स टू x। ln v माइनस ln 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो लिख सकता हूँ ln v बाय 2 इक्वल्स टू x। एंटी लॉग लेंगे हम इसका तो ये हो जाएगा v बाई 2 इक्वल्स टू e की पावर x, और v चाहिए हमको x के रेस्पेक्ट में, तो 2 को उधर ले जाएंगे और 2e बाई x। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। होप सबको समझ में आया होगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट 2 की। अभी हमने देखा था कि हमें एक्सेलरेशन गिवन था, हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाला था। और वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकाला था, वेलोसिटी निकाला था हमने टाइम के रेस्पेक्ट में या एक्स के रेस्पेक्ट में। हमने देखा था कि एक्सेलरेशन किस किस के फंक्शन हो सकता है, एक्स का, v का और t का। अब अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट फॉर्मेट हमारे पास बनता है, फॉर्मेट 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या है, v गिवन होगा, v इज गिवन, और हमसे एक्सेलरेशन विल बी आस्क्ड। ठीक है, और हमें पता है कि जब वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं, जब वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं, हमें वेलोसिटी गिवन और हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी कि वेलोसिटी या तो फंक्शन हो सकता है किसका, x का, या फिर फंक्शन हो सकता है t का। ठीक है, दो केसेस पॉसिबल है जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हो, या तो वो फंक्शन होगा x का या वो फंक्शन ऑफ t का। ठीक है, और हमसे एक्सेलरेशन पूछा होगा, या तो वो x के रेस्पेक्ट में पूछा होगा या फिर वो टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा होगा। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में बात करी हो, जब x के रेस्पेक्ट में बात करी हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए, dv बाय dx। ठीक है, ये यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर ये निकालना है तो हम क्या करें, dv का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे इसका t के रेस्पेक्ट में, यानी कि dv बाई dt। तो अगर हम ऐसा दो तरीके यूज कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, v अगर फंक्शन ऑफ x है, हाँ सॉरी, यहाँ पर आएगा v dv बाई dx और वहां जाएगा dv बाई dt। चलिए इन पर एक एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं हम, यहीं पर हो जाएगा। अगर हमको दिया हो v इक्वल्स टू
टी स्क्वायर वी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, नहीं एक्स के निकाल लेते हैं पहले हम, वी इक्वल्स टू अगर हमको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमसे पूछा गया हो क्या, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डीवी की जो वेलोसिटी है उसको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। तो पहले या तो हम क्या करें, डीवी बाई डी एक्स निकाल लें, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के लिए तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डीवी बाई डी एक्स। तो पहले मैं डीवी बाई डी एक्स सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो डीवी बाई डी एक्स के लिए अगर बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, और 1 के लिए कांस्टेंट के लिए 0, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो वो क्या होगा, v कितना दिया हुआ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और dv बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया 2x। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया हमारे पास वो कितना आएगा, 2x क्यूब प्लस 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। अगर उधर की बात करें, हम फंक्शन ऑफ t की बात करें, तो वहां पर हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो वेलोसिटी इज टू टी स्क्वायर, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो जब dv अपॉन dt निकालेंगे हम तो इसका क्या आ जाएगा 2t, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि 2t क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक इस टाइप के केसेस होते हैं। चलिए अगर थर्ड टाइप के केस की बात करें हम, तो जो थर्ड टाइप का केस बनेगा यहाँ पर वो बनेगा कि हमें v गिवन हो और x पूछ लिया जाए। यानी कि अगर फॉर्मेट थर्ड की बात करें तो हमको क्या गिवन होगा, v तो गिवन होगा, इस बार जो हमसे पूछा होगा वो क्या पूछा होगा, x पूछा होगा। और हमें पता है जब हम v से x की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अभी हमने देखा था कि अगर हम v को x पे लेकर जाएं तो x का जो फंक्शन हो सकता है वो सिर्फ एक और सिर्फ एक हो सकता है कि वो फंक्शन होगा किसका, t का। किसका हो सकता है, x फंक्शन t का। और जो v है वो दो फंक्शन में हो सकता है, या तो फंक्शन ऑफ x होगा या फंक्शन ऑफ t होगा। तो हम ये दोनों केसेस देंगे कि हमें v गिवन होगा इन दोनों में से किसी के रेस्पेक्ट में, और हमें आंसर किस में निकालना होगा, हमें विद रेस्पेक्ट टू t निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मेरे को दे दिया हो v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x का फंक्शन दे दिया है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर। भाई इसमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा केस बचेगा वो बचेगा फंक्शन ऑफ t, और जब फंक्शन ऑफ t दिया होगा यानी कि v गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t, v इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ t, तो हम क्या करेंगे, v को क्या लिख सकते हैं, dx ओवर dt इक्वल्स टू f ऑफ t। यहाँ पर क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक जैसे प्रजाति के लोगों को एक तरफ, तो dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t dt, और क्या लगा देंगे, सम, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा x इज फंक्शन ऑफ t, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। इस बार जो हमें दिया है फंक्शन, वो दिया है कि जो v है वो हमें गिवन है t क्यूब, गिवन है हमको t क्यूब, हमें फाइंड करना है x, फाइंड
x at t equals to 3 सेकेंड, सॉरी एट 2 सेकेंड, और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि गिवन एट t equals to 0, at t equals to 0 x equals to 1 मीटर, x equals to 1 मीटर। एक बार ट्राई करके देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसा भी हमने देखा था, v इज फंक्शन ऑफ t क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dx, सॉरी dx ओवर dt, dx ओवर dt इक्वल्स टू t क्यूब। तो जो एक जैसे हैं समानांतर को एक तरफ और जो अलग है उसको अलग छोड़ दो, तो ये हो गया t क्यूब dt। सांप लगा दो, लिमिट्स देखिए क्या दी हुई है, t की 0 से 2 और टाइम की दी हुई है 1 से x। ठीक है, इंटीग्रेट करके देखते हैं, तो जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, इटसेल्फ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x to 1। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी 0 to 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर आएगा हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ पर आएगा t की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो यहाँ आया हमारे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू टी की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, 0 का तो वैल्यू क्या हट ही जाएगी, तो यहाँ 2 की पावर 4 अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 2 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो ये पूरा हट गया, वहाँ बचा 2, तो हमारे पास है x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, दैट इज x इक्वल्स टू 5 मीटर। नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा नोट, अगला देखिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई और नीट में आते नहीं है वैसे, पर कभी कभी इनसे कुछ छुटर पुटर सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने कवर कर लिया है इनको। ठीक है, अगला देखिए, हमको क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, v इज गिवन एज फंक्शन ऑफ x गिवन t इक्वल्स टू 0 पर x 0, फाइंड x इक्वल्स टू f ऑफ t, यानी कि x फाइंड कीजिए एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए, देखिए v दिया हुआ है 1/x, v को क्या लिख सकता जा सकता है, dx ओवर dt इक्वल्स टू 1/x। तो जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ और जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ, x इक्वल्स टू dx ओवर dt। ठीक है, और क्या करना है, सांप लगाना है सर। ठीक है, सर्फ लगा दिए हैं, फिर क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे कि लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से t तक और 0 से x तक। ठीक है, x स्क्वायर का इंटीग्रेट x का करेंगे तो आएगा 1 + 1 2/2 अपॉन 0 to x, और यहाँ की बात करें तो यहाँ आ जाएगा t 0 to t। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, 0 वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, x² 2 इक्वल्स टू t। ठीक है, x चाहिए तो x आ जाएगा हमारे पास 2t और ऊपर से √, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। होप आप सबको समझ में आया होगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेन एग्जाम्स में। ये तो हमने फॉर्मेट देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। अब इनको एक दो क्वेश्चन ऐसे देखते हैं कि अगर हम इसको क्वेश्चन में ही पुट करते हैं, अभी तो हमने सिर्फ डाटा लिया था, अब हम एक्चुअल लैंग्वेज में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। तो लिखिए, अ कार इज मूविंग, at speed u, decelerates
a car moving at speed u decelerates due to brakes due to brakes with a equals to minus cv square. Find speed of car after traveling. Find speed of car after traveling distance L. ठीक है, तो एक्चुअल जो क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम्स में वो इस तरीके के आएंगे कि हमको दिया होगा कि मान लीजिए कार मूव कर रही है स्पीड यू से और डी एक्सेलरेट करती है, ठीक है, किससे? इस एक्सेलरेशन से, यानी कि हमको एक्सेलरेशन दे दिया है माइनस सी अपॉन वी स्क्वायर. फाइंड द स्पीड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस एल, यानी कि हमें वी स्पीड पूछा है फंक्शन ऑफ एक्स. जब ऐसा पूछा हो तो हम क्या यूज करेंगे? वी डीवी बाई डी एक्स, और ये वी डीवी बाई डी एक्स इसके बराबर होगा स्टूडेंट माइनस सी अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो एक जैसे पैरामीटर्स हैं उनको हम एक तरफ ले जाएंगे और जो एक जैसे हैं उनको एक तरफ. तो यहाँ से देखें डी वी बाई वी और इधर से आ जाएगा माइनस सी ओवर डी एक्स. यहाँ पर क्या करना है? हमको सांप लगाना है. ठीक है, अब जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर हमें लिमिट गिवन नहीं होगी, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि लिमिट क्या यूज करनी है. तो हमको बोला है कार मूविंग है यू स्पीड से, ठीक है, तो जब कार यू स्पीड से मूव कर रही है तो हम मान लेते हैं कि उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है? 0. और हमें फाइंड करनी है स्पीड v कब जो वो डिस्टेंस चल चुका होगा l. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपने लिमिट से ही पुट कर दिए तो आप इस स्केल में इन क्वेश्चंस में आराम से खेल जाएंगे. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में जब 1/v आता है तो हम क्या यूज करते हैं? नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग n ln लॉग. ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया ln v और ये आ जाएगा u से v, और यहाँ की बात करें तो माइनस सी और यहाँ पर आएगा x जिसकी लिमिट आएगी कितनी? 0 से l. यानी कि अगर इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो ln v माइनस ln u इक्वल्स टू माइनस सी l. ln v माइनस को क्या लिख सकते हैं हम? ln v अपॉन u इक्वल्स टू माइनस सी l. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिया गया हमने, तो ये हो गया v बाई यू इक्वल्स टू माइनस सी बाई एल ई की पावर माइनस सी बाई एल. ठीक है, तो जो वेलोसिटी है हमारे पास फाइनल वो है u इंटू ई की पावर माइनस सी बाई एल. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया हमारे पास? आंसर. अब ये इसी क्वेश्चन में हमसे टाइम भी पूछ सकता था, तो हम इसकी जगह हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते? डीवी ओवर dt यूज कर लेते एक्सेलरेशन में. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता, हमको यहाँ पर कुछ टाइम लिमिट दी होती और हम उसको यहाँ पर यूज कर लेते. होप आप सबको समझ में आएगा. एक और क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं. लिखिए, इंजन ऑफ अ बोट, एग्जाम्पल, इंजन ऑफ अ बोट इन अ लेक इज टर्न्ड ऑफ, इन अ लेक इज turned off at t equals to 0, at t equals to 0 when it was moving, when it was moving with velocity v naught. The retardation of the boat is the retardation of the boat is
ए इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट वी, ए इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट वी। फाइंड द velocity, find the velocity या find the time after which it stops, find the time after which it stops। करके देखिए इसको एक बार। ठीक है, हमको क्या बोला गया है कि एक बोट है जिसका इंजन हमने कब बंद कर दिया है, t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और उस समय वो किस स्पीड से मूव कर रही थी, v0 से। ठीक है, जब हमने उसको स्टॉप किया तो जो पानी की लहरों की वजह से जो रिटार्डेशन लगेगा वो कितना है, a इक्वल टू माइनस के अंडर रूट वी। ठीक है, और हमें फाइंड करना है टाइम जब वो बोट रुक जा रही है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है पहले तो बात कर लिया हमें गिवन है a इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट वी। ठीक है, हमको t के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है v और t, तो हम क्या यूज करेंगे, dv ओवर dt यूज करेंगे, और ये किसके बराबर होगा, माइनस के अंडर रूट v के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां तक तो हमारे को समझ में आ गया। अब क्या करना है सर, जो एक जैसी चीजें उनको एक तरफ ले जाइए, यानी कि dv अपॉन अंडर रूट v इक्वल्स टू माइनस के ऑफ dt, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब हमसे बोला गया है कि एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो बोट की स्पीड थी वो कितनी थी, v0 थी। ठीक है, और जब ये बोट रुक गई यानी कि स्पीड 0 हो गई, तब हमको क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो आगे करके देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 अंडर रूट वी, माइनस का साइन माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, v0 ऑन 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के टी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट वी, 0 माइनस ही आएगा, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा के टी। हमको टाइम निकालना है, तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट वी अपॉन के। ये हमारे पास क्या आ गया है, टाइम आ गया है। यहाँ पर v0 लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी किया जा सकता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड and also calculate the distance traveled। ठीक है, तो अब क्या यूज करेंगे हम, अब वापिस से एक्सेलरेशन हमको दिया माइनस के अपॉन वी। ठीक है, इस बार हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वी डीवी ओवर डीएक्स। क्यों, क्योंकि अब हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, और फंक्शन किसका है, v का, तो v ओवर एक्स यूज करेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, माइनस के अंडर रूट वी। तो इस अंडर रूट वी से ये कटेगा, तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट वी डीवी ओवर माइनस के डीएक्स, और इसको क्या कर देंगे, सांप लगा देंगे। ठीक है, अगर बात करें शुरू में टाइम t इक्वल टू 0, या बोलते v0 पर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, और हमसे पूछा गया है जब ये बोट रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो स्पीड 0 और डिस्टेंस s। ठीक है, इसके आगे का आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।